कल 2 क्वेश्चन मैं आपको इसके बता चुकी हूँ। आज मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताऊँगी क्लास 5th का। तो एक्सरसाइज 1 पॉइंट का 3rd क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। राइट द equivalent numbers of following expanded forms। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से शब्दों को विस्तारित रूप में लिखा जाता है। तो उसमें आपको एक संख्या दी गई थी और उसको विस्तारित रूप में लिखना था। तो यहाँ पर आपको संख्या विस्तारित करके दी गई है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता देती हूँ। 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2, ये आपके पास संख्या विस्तारित करके दी गई है और आपने इसको क्या करना है, इसको इक्विवेलेंट नंबर्स में लिखना है। यानी इसका जो नंबर्स आएगा जोड़ के वो संख्या आपने यहाँ पर लिखनी है। तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि किस प्रकार से संख्या को विस्तारित किया जाता है और अगर उस विस्तारित संख्या का मान आपको देखना है तो किस तरीके से उन संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 40,000, तो आप देखो 40,000, उसके बाद लिखा है 5,000 तो 5,000, उसके बाद लिखा है 700 तो 700 एंड उसके बाद लिखा है 70 तो 70 एंड उसके बाद 2। तो आपने क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पर 2 का 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 का 7, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। आपके पास ये संख्या है, इस संख्या को विस्तारित करके दिया गया है और हमने इसको इक्विवेलेंट नंबर्स में लिखना है। तो यानी आपका आंसर आ गया यहाँ पे 4, 5, 7, 7, 2। ये आपके पास आंसर आ गया। ये आंसर आपने कैसे निकाला है, इसको 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 ये 5 संख्याएं दे रखी है अलग अलग करके, आपने क्या करा है, इन सबको जोड़ के यहाँ पे आंसर निकाल दिया है। इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन करोगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया आपके पास 60,000 प्लस 40 मारे हुए हैं आपके 40, 000 और 20 प्लस 6। इसका आंसर आपने यहाँ पे लिखना है। ये आपके पास एक्सपेंडेड यानी विस्तारित रूप में संख्या को करके दिया है और आपने इसका इक्विवेलेंट नंबर्स ज्ञात करना है। तो अभी जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, सभी को प्लस कर दिया था, जोड़ दिया था। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, इसको ये सब आपने क्या कर देने हैं, जोड़ देने हैं, प्लस कर देने हैं। जैसे यहाँ पे 60,000 है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 60,000। उसके बाद लिखा हुआ 40, तो 40 लगा दिए मैंने 1 2 3 4। उसके बाद 000 है तो 000, उसके बाद 20 तो 20 और फिर लास्ट में है 6, ये 6 लिख दिया। और फिर इनको क्या कर देना, आपने जोड़ना है। तो देखो ऊपर 0 है, नीचे 6 है, तो यहाँ पे आ गया 6। फिर यहाँ पे आ गया आपका 2, फिर यहाँ पे 0 0 0 है तो जोड़ के 0 ही आएगा और यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपका 6 है। यानी आपका इक्विवेलेंट नंबर्स क्या होगा इसमें, 6 0 0 2 6, 60,000 26। आपके पास इसको विस्तारित रूप में किया गया है। अगर आप इसको विस्तारित अब अलग से विस्तारित करोगे तो ये संख्या आपके पास यहाँ पर प्राप्त होगी। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा देती हूँ। इसमें दे रखा है 30,000 प्लस
9000 प्लस 900 प्लस 00 प्लस 8, ये आपके पास संख्या दी गई है और आपने क्या करना है, इसको इक्विवेलेंट नंबर्स के रूप में यहाँ पर लिखना है। तो देखिए ये संख्या दी रखी है यहाँ पे 30,000, यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया 30,000। उसके बाद नंबर दे रखा आपके पास 9,000, तो 9,000 इसके नीचे लिख दिया मैंने, और उसके बाद लिख रखा है 900, तो 900, फिर 00 और ये है 8, तो यहाँ पे आ गया आपका 8। अब आपने देखो मैंने लिखा है 30,000, 9,000, 900, 00 और लास्ट में 8 है, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। अब आप इसको प्लस करोगे तो ये देखो 0 0 0 लास्ट में 8 है, तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा आपका, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 9 और लास्ट में आपका 3 है, तो यहाँ पे आपका 3 आ गया। आप इन सबको जोड़ के आपके पास ये आ गया 39,908, ये आपके पास आ गया। आपने क्या किया, तीनों क्वेश्चनों में क्या किया, आपने इन सब को क्रम से जोड़ा है और जोड़ के जो आपके पास आंसर आया है वो मैंने इनबॉक्स में लिख दिया है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में यही करना था। इसके 2 क्वेश्चन हैं, वो आप स्वयं से करोगे, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसको पहले क्वेश्चन में भी सबको जोड़ा, आंसर इतना आया 45,772। सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी देखिए सबको जोड़ के आंसर आया 60,026 एंड थर्ड वाले क्वेश्चन में भी सबको जोड़ के क्या आंसर आया है 39,908। ये क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया है। इसके आपको 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो 2 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। इसके बाद मैं आपको इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 प्लेस वैल्यू। अब आता आपके पास प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मीन्स स्थानीय मान। स्थानीय मान, तो स्थानीय मान ज्ञात करना है आपको। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई संख्या दी गई है 4 5 3 2 1 और इसमें कहा गया है कि 5 का प्लेस वैल्यू ज्ञात कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास दिया गया है और उसमें ये संख्या आपके पास दी गई है और लिखा गया है कि 5 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो आपने क्या करना है, देखिए 5 कौन से नंबर पे है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 नंबर पे है। तो मैंने 5 के नीचे इस तरीके का एरो बना के 5 लिखना है और उसके आगे कितनी संख्या है 1 2 3 संख्या है, तो 30 आगे लगा दो। ये इसमें 5 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान हो गए हैं। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन करके आपको समझ में आ जाएगा। इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 2 in the following numbers. In the following numbers. आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, आपके पास कोई संख्या दी जाएगी और उन संख्याओं में आपको 6 और 2 दो संख्या दी गई होगी, उसमें 6 और 2 इसका आपको स्थानीय मान ज्ञात करना है। जैसा है, पहला है 2 8 5 0 6। अब इसमें ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 और 6 का स्थानीय मान आपने ज्ञात करना है। तो आपको देखना है, पहले देखो यहाँ पे 6 कौन से नंबर पे दिख रहा है, फर्स्ट नंबर पे, तो मैंने डैश कर दिया। उसके बाद देखो 2 देखो कौन से नंबर पे दिख रहा है, 5th नंबर पे दिख रहा है।
तो इसमें 6 का प्लेस वैल्यू यानी 6, देखो 6 के आगे कोई संख्या है नहीं है, तो 6 को मैंने 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, क्योंकि 6 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए 6 के आगे किसी भी प्रकार का 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो 2, अब देखो 2 लिख दिया मैंने। उसके बाद देखो कितनी संख्या और है, तो 1 2 3 4 संख्या और है, तो 4 0 लगा दो। आए हो सबके समझ में। देखो 6 के आगे कोई 0 नहीं था, इसलिए मैंने 6 का 6 लिख दिया। एंड 2, देखो 2 तो लिखना ही था, उसके आगे देखो कितनी संख्या और है 1 2 3 4 संख्या और है, तो मैंने 4 0 लगा दिए। अब आपने लिख देना है 6 की प्लेस वैल्यू क्या निकली आपके पास, 6 की प्लेस वैल्यू निकली आपके पास, क्या निकली 6। और 2 की प्लेस वैल्यू क्या निकली, 2 की प्लेस वैल्यू निकली आपके पास 20,000। ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है 3 6 2 6 5। अब देखिए इसमें भी आपने 2 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें यहाँ पे 6 2 बार आ रहा है और 2 यहाँ पे 1 बार आ रहा है, तो आपने क्या करना है, देखिए 6, तो यहाँ पे 6 के नीचे मैंने डैश कर दिया है, यानी 6 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 6 का देखो 6 के आगे कितनी संख्या है, तो एक संख्या है, तो 1 0 यहाँ पे लगा दूंगी मैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 2 थर्ड नंबर पे आ रहा है, देखिए 2 और 2 के आगे कितनी संख्या और है 1 2 संख्या और है, तो 2 0 लगा दिए मैंने। और 6, अब देखिए एक 6 तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा था और एक 6 यहाँ पे 4th नंबर पे आ रहा है, तो सेम 6 मैंने लिख दिया ऐसे, और उसके आगे 1 2 3, तो 3 0 लगा दिया मैंने, क्योंकि ये वाला देखो ये वाला 6 तो दूसरे नंबर पे था, इसलिए 1 0 लगा। और ये वाला 6 कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, और इसके आगे कितनी संख्या और है 1 2 3 संख्या और है, तो 3 0 लगा दी मैंने। तो यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 6 की प्लेस वैल्यू हो गई आपके पास 2 प्लेस वैल्यू निकली है, क्योंकि इसमें कितने 6 थे 2 6 थे, तो एक तो 60 निकली है और एक 6000 निकली है, 2 वैल्यू निकली है, तो एक 60 और एक 6000। इसी प्रकार 2 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या, देखो 2 यहाँ पे थर्ड नंबर पे था, इसलिए इसके आगे 2 0 लगा दी है, तो 200 इसमें उसकी प्लेस वैल्यू निकली है क्वेश्चन नंबर 2 की। इसी प्रकार की क्वेश्चन नंबर 3 है 5 2 2 और 6 इसमें सेम जैसे कि आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। देखिए इसमें 1 2 6 कितनी बार दिखाई दे रहे हैं 2 बार, और 2 कितनी बार दिखाई दे रहे हैं 2 बार। अब आपने इसमें 6 और 2 की प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए 6 कहाँ पे आया है, फर्स्ट नंबर पे आया है, इसके आगे किसी भी प्रकार का 0 नहीं है, मतलब कोई भी संख्या नहीं है, तो 0 नहीं लगाएंगे, 6 का 6 लिख देंगे यहाँ पे। देखिए फिर उसके बाद देखो 6 सेकेंड नंबर पे आ रहा है 6, तो उसके बाद देखिए वो 6 तो लिखना ही लिखना है, उसके आगे फिर एक 6 और है, तो उस 6 का यहाँ पे 0 लिखना है। यहाँ पे ये 6 वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चनों में बताया है, जितनी संख्या आगे होगी उतनी 0 आप लगा लोगे। यहाँ पे मैंने 0 इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि उसके आगे कोई भी संख्या नहीं है। उसके बाद देखो 6 की दोनों प्लेस वैल्यू ज्ञात हो गई। इस वाली 6 की प्लेस वैल्यू 6 आई है, इसकी प्लेस वैल्यू 60 आई है। इसी प्रकार से 2 की देखो 2 कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे है, तो 2 का 2 लिख दिया। उसके आगे कितनी संख्या और है 1 2, तो 2 यहाँ पे मैंने 0 लगा दी। और फिर देखो अब एक 2 और नज़र आ रहा है इसमें, वो 2 कौन सी नंबर पे है, तो वो 2 आ रहा है आपका 4th नंबर पे आ रहा है, और उसके आगे कितनी संख्या है 1 2 3 संख्या है, तो 3 0 इसमें लगा लोगे। देखिए एक बार दोबारा देखिए, सबसे पहले इसमें 2 6 इसमें दिखाई दे रहे हैं और 2 इसमें 2 दिखाई दे रहे हैं,
तो 6, आगे देखिए 6 फर्स्ट नंबर पे आ रखा है, तो 6 के बाद यहाँ पे आगे देखो कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 6 का 6 लिख दिया, उसके आगे 0 नहीं लगाया मैंने। दूसरा यहाँ पे 6 है, उसके आगे एक 0 लगाया है क्योंकि उसके आगे एक संख्या है ये वाली, ठीक है। इस 6 के आगे एक संख्या है ये वाली, इसलिए यहाँ पे एक 0 लगाया है। उसके बाद 2 की ज्ञात करनी थी प्लेस वैल्यू, क्योंकि इसमें 6 और 2 दो चीज़ की पूछी हुई है। 2 की ज्ञात करनी थी तो 2 का 2, उसके आगे देखो 1 2 दो संख्या दिख रही, तो 2 0, और उसके बाद फिर 2 का करना था, तो देखो दूसरा 2 कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे है, तो 2 का 2 उतारा, और इससे आगे देखो 1 2 3 0 है, 3 संख्या है, तो 3 0 आ गई। तो यहाँ पे लिखोगे आप 6 की प्लेस वैल्यू क्या क्या हो गई, 6 की प्लेस वैल्यू हो गई आपके पास 6 और 60। एंड इसी प्रकार से 2 की प्लेस वैल्यू क्या क्या हो गई आपके पास, 2 की प्लेस वैल्यू हो गई आपके पास 200 और 2000। देखिए इसमें वही बताना है, वही करना है, इसमें जितनी संख्या आगे होगी उतनी 0 लगा देंगे। अगर संख्या लास्ट में, अगर देखो संख्या के आगे कोई भी संख्या नहीं है, जैसे यहाँ पे 6 था, इसके आगे कोई संख्या नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 नहीं लगाया है। यहाँ पे भी देखिए 6 के आगे एक 0 थी, एक संख्या थी, तो एक 0 यहाँ पे मैंने लगा दी है। और सेम सभी क्वेश्चन ऐसे करने हैं, आपने किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। प्लेस वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 6 और 2 का पूछा गया था, इसलिए हमने यहाँ पे 6 और 2 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान ज्ञात किया है। इसी प्रकार से इसमें अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सबको प्लेस वैल्यू समझ में आ गए होंगे। इसके 2 क्वेश्चन रह गए हैं जो आपने खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्क द राइट सिंबल, ये लेस देन ग्रेटर देन, ये आपने क्लास फर्स्ट में से पढ़ने शुरू किए होंगे, तो आई होप ये क्वेश्चन सब बच्चों को आ जाते होंगे। इसमें लेस देन ग्रेटर देन का निशान लगाना है, लेस देन ग्रेटर देन और बराबर, छोटी संख्या बड़ी संख्या और बराबर का चिन्ह लगाना है। इस वाले क्वेश्चन में चिन्ह लगाने, सिंबल्स मतलब निशान या चिन्ह लगाने। जैसे कि आपके पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 2 9 7 9, बीच में आपने चिन्ह लगाना है 2 9 3 2। ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। अब आपने इन तीनों चिन्ह में से देखने हैं कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा। आप देखो ये लिखा हुआ है 2979 2979, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2932। अब देखिए यहाँ की संख्या दोनों सेम है। अब यहाँ देखो 79 और यहाँ 32। अब बताइए बड़ी संख्या कौन सी है, तो 79 बड़ी है किससे, 32 से, तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 79 क्या है, 32 से बड़ा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें 5 4 2 3 और 5 4 3 2। अब देखिए सेम यहाँ पे ये वाली संख्या बड़ी थी, 79 बड़ी थी, 32 यहाँ पे छोटा था। और यहाँ पे देखिए ये संख्या देखिए दोनों सेम है, 54 54। तो यहाँ पे अब देखना आपने ये कितना लिखा है 23 और ये लिखा है 32, यानी 23 क्या होता है 32 से क्या होता है छोटा होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये वाला चिन्ह लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 32 बड़ा है किससे, 23 से, यानी आपकी ये वाली संख्या छोटी हो जाएगी और ये वाली संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 8 9 5 2
और 8 9 5 2। अब देखिए इसमें, ये देखिए 8 8 9 9 5 5 2 2। ये संख्या देखो, जो संख्या यहाँ लिखी है वही संख्या यहाँ लिखी है। 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 2 है, यानी बराबर की संख्या है, इसलिए इज इक्वल टू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है 6 8 5 0 और 6 8 5 2। अब देखिए इसमें भी क्या करना है आपने, देखिए ये दो संख्याएं बराबर दिख रही है, सबको दिख रही है। यहाँ पे ये 50 है, ये 52 है। अब बड़ी संख्या कौन सी है? 52 बड़ी है किससे? 50 से बड़ी है, यानी ऐसा यहाँ पे चिन्ह लगा लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 50 से बड़ी कौन सी है? 52 है। इसी प्रकार से इसका 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये इसका 5 वाला क्वेश्चन है। तो देखिए सेम संख्या नजर आ रही है, यहाँ पे 3675, यहाँ पे भी 3675, दोनों संख्या बराबर है, तो बराबर का यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी संख्या बराबर है और यहाँ भी संख्या बराबर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 9 8 2 1 और 9 7 9 9। ये आपके पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये और ये देखिए दोनों संख्याएं अलग अलग दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे यहीं से अलग हो गया, ये 98 है, ये 97 है, ठीक है। ये क्या लिखा है? 98, ये 97। अब तक के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, तो इसमें हमें आपने देखे होंगे कि ये दो अंक सब में सेम सेम रहे, तो आपने ये आगे के दो संख्या देखी कि कौन सी है। बट यहाँ पे देखिए ये 98 है, ये 97 है, तो आपको बिना आगे की संख्या देखे हुए, देखो 98 97 से बड़ा होता है, तो आप सीधे यहाँ पे ये निशान लगा लोगे, क्योंकि 98 9821 बड़ा है किससे? 9799 से। सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कक्षा 1 से पढ़ा दिए जाते हैं। तो निशान वाले क्वेश्चन हैं जिसमें आपको सिंबल्स बताने हैं कि लेस देन, ग्रेटर देन या इज इक्वल टू में से कौन सा चिन्ह यहाँ पे आएगा। तो बड़ी संख्या के आगे इस तरीके का चिन्ह और छोटी संख्या के आगे ये चिन्ह लगाया है मैंने। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये छोटी थी तो इस तरीके का चिन्ह लगा देना, उसकी तरह से सॉल्व कर रहे हैं। और बराबर वाले चिन्ह में देखिए, बराबर वाले क्वेश्चन में देखो ये दोनों बराबर थे, इज इक्वल टू सीधे बराबर का चिन्ह लगा देना है, यानी ये दोनों क्या है? बराबर हैं। इसी तरह से इसका आज इस एक्सरसाइज का